सफ़ेद, चमकदार, वाइट, शाइनी, ग्लॉसी टीथ ऐसे चमकते हैं जैसे मोती चमकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को किसी भी गैदरिंग में चार चांद लगा देते हैं। जो टीथ व्हाइटनिंग का प्रोसीजर है बहुत सिंपल है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। तो आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। डेंटल ब्लीचिंग के दो मेन मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि इन ऑफिस या क्या कहते हैं चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग। जो सेकंड मेथड है वो है डेंटिस्ट सुपरवाइज एट होम ब्लीचिंग। अच्छा, अब हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है इन ऑफिस क्या कहते हैं या चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग। तो इसके रिजल्ट जो है स्पीडी रिजल्ट आते हैं, यानी कि ये डेंटिस्ट अपनी क्या स्पीडी रिजल्ट आते हैं। तो इन केसेस में सूटेबल है, यहाँ पे पेशेंट को स्पीडी रिजल्ट चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को की शादी है या कोई फंक्शन है या किसी इंटरव्यू में जाना है, तो उसके पास टाइम कम है, उसके पास यानी कि क्या कहते हैं 5 से 7 दिन का टाइम है, तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से दांत वाइट हो जाएं, तो उस पर्पज़ के लिए ये सूटेबल है। तो हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट ये है कि जब पेशेंट विजिट करता है तो हम उसके दांतों को चेक करते हैं। दांतों को चेक करते हैं, स्ट्रेनिंग की टाइप देखते हैं कि वो वाकई ही उससे क्या कहते हैं ब्लीचिंग से रिस्पॉन्स करेगी और ये पेशेंट ब्लीचिंग के लिए सूटेबल नहीं है कि नहीं, उसका एक क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको असेस किया जाता है। तो सेकंड जो है उसको डायग्नोसिस करने के बाद उसके दांतों को क्लीन किया जाता है, नीट किया जाता है, स्केलिंग और पॉलिशिंग की जाती है ताकि उसके ऊपर से कोई सुपरफिशियल स्ट्रेन है वो रिमूव हो जाए, दांत क्लीन हो जाए ताकि ब्लीचिंग एजेंट उसके ऊपर फुली एक्ट कर सके। उसके बाद जब आपने उसके दांतों की क्लीनिंग कर लें, जो थर्ड स्टेप है वो है चीक रिडक्शन। चीक रिडक्शन के लिए हमारे पास ये है चीक रिडक्टर भी यूज हो सकता है, चीक और लिप रिडक्टर भी यूज हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये कि आप सिंपल कॉटन रोल या फिर क्या कहते हैं घास पीस से भी चीक को रिडक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है गम्स प्रोटेक्शन। गम्स प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लिक्विड रबर डैम आता है। लिक्विड रबर डैम हम गम्स के इर्द गिर्द लगा देते हैं दांतों के साथ साथ, ताकि जो आपका ब्लीचिंग एजेंट जो है वो आपके गम्स के साथ कांटेक्ट में ना आए, वो सिर्फ दांतों तक कन्फाइंड है। जब हम क्या कहते हैं गम्स प्रोटेक्शन लिक्विड रबर डैम से करने के बाद हम जो है ब्लीचिंग एजेंट दांतों के ऊपर लगा देते हैं। दांतों के ऊपर ब्लीचिंग एजेंट लगा देते हैं। ब्लीचिंग एजेंट में क्या है, ब्लीचिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है 35%। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, तो वो क्या कहते हैं बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर है, ऑक्सीडेटिव एजेंट है। वो दांत के अंदर डिफ्यूज कर जाता है, दांत के अंदर स्ट्रेन को ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रेन को ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या कहते हैं उससे लाइट पास हो जाती है और फिर क्या कहते हैं आपका दांत वाइटिश अपीयरेंस देता है, वो लाइटर शेड उसका हो जाता है। अब ये जो ब्लीचिंग एजेंट लगा के ना हम 20 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। तो आपने उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, तो उस दौरान ये है कि पेशेंट क्या कहते हैं हम सक्शन लगाते हैं ताकि पेशेंट को किसी किस्म की कोई स्वेलिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो और पेशेंट कंफर्टेबली यूनिट्स पे सीट करता है। ठीक है, इस 30 मिनट्स में। हाँ, अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब आपने ब्लीचिंग एजेंट दांतों पे लगा दिया उसके बाद आप उसको एक्टिवेट करने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप उधर लाइट भी दे सकते हैं, ब्लू लाइट भी दे सकते हैं और लेजर भी दे सकते हैं। अब ब्लू लाइट या लेजर का क्या फायदा होगा? अच्छा, जब हम आपका रूटीन में जो ब्लीचिंग एजेंट दांतों पे लगा के आपने 30 मिनट्स वेट करना है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको लाइट से एक्टिवेट करते हैं ब्लू लाइट से, वो प्रोसीजर जो है आपका जो 30 मिनट्स में होना था वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ब्लू लाइट क्या करेगी आपकी, क्योंकि वो ब्लीचिंग एजेंट को थोड़ा सा हीटअप करेगी, एक्टिवेट करेगी, जो ताकि वो स्पीडी एक्ट करे। ठीक है, एक्चुअली वो क्या कहते हैं और कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ ब्लीचिंग एजेंट को ज्यादा एक्टिवेट कर देगी। अच्छा, अब ये है कि कुछ ये कहा जाता है कि आप लेजर यूज कर लें, लेजर ब्लीचिंग कर लें, तो उसका क्या रोल है जी? अब क्या कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट को लेजर से भी एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन लेजर से जब एक्टिवेट करेंगे, लेजर ब्लीचिंग जो है वो जो काम रूटीन में ब्लीचिंग एजेंट जो है 30 मिनट्स में कर रहा था, अगर आप उसको लेजर से एक्टिवेट करेंगे वो 2 to 3 मिनट्स में कर देगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा क्योंकि लेजर से इंटेंस हीट आती है जो दांत के लिए क्या कहते हैं डैमेजिंग होती है, दांत के सॉफ्ट टिश्यू को, पल्प को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है तो वो लेजर एडवाइस नहीं करते, या तो आप ब्लू लाइट यूज करें और ज्यादा बेहतर है किसी किस्म की लाइट
यूज ही ना करें। आप जो ब्लीचिंग एजेंट ही, क्योंकि जो ब्लीचिंग करनी है ब्लीचिंग एजेंट नहीं करनी है, उसको स्लोली एक्ट करने दें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे ये है कि जब हम लाइट यूज़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई लेज़र यूज़ नहीं करेंगे, हमारे दांतों को किसी किस्म की सेंसिटिविटी नहीं होगी, किसी किस्म का पोस्ट ऑप पेन नहीं होगा। ठीक है, अब जब आपने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया 30 मिनट्स का, उसके बाद अब ब्लीचिंग जेल को दांतों से हटा देते हैं और फिर न्यू ब्लीचिंग जेल लगाते हैं। तो उसको भी लगा के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। तो यही प्रोसेस आप 3 टाइम्स भी रिपीट करते हैं, यानी कि एक विजिट में आप 3 to 4 साइकिल ब्लीचिंग के कर सकते हैं। जब आपने 3 to 4 साइकिल ब्लीचिंग के कर दिए, आपका ब्लीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ब्लीचिंग दांतों से जो आपने लिक्विड रबर डैम लगाया था वो हटाएंगे, दांतों को वॉश करेंगे, पेशेंट को जो है पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज देंगे ताकि किसी किस्म की कोई सेंसिटिविटी ना हो, और क्या कहते हैं नेक्स्ट विजिट अरेंज करेंगे। मोस्टली 2 to 3 विजिट चाहिए होते हैं ताकि आपको इतने वाइट शाइनिंग ग्लोसी दे सकें कि वो क्या कहते हैं, आपको रिजल्ट जो है वेल डिमार्केटेड हो। तो उसके लिए सिंगल विजिट भी समटाइम्स सफिशिएंट होता है, मोस्टली 2 to 3 विजिट चेयर साइड ब्लीचिंग के लिए भी चाहिए होते हैं। Teeth whitening. वाइटनिंग का जो सेकंड मेथड है वो है एट होम टीथ ब्लीचिंग। उसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। पेशेंट के पास जब पेशेंट विजिट करता है डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट दांतों का इम्प्रेशन लेता है, नाप लेता है और उससे एक मॉडल बना लेता है। उससे मॉडल बना के डेंटिस्ट लैब से एक ट्रे बनवाता है जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग ट्रे। ब्लीचिंग ट्रे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो पहनते हुए नजर नहीं आते। तो फर्स्ट विजिट में पेशेंट का इम्प्रेशन होता है, तो इम्प्रेशन लेके लैब को ट्रे के लिए यानी कि ऑर्डर किया जाता है। तो जब सेकंड विजिट में पेशेंट विजिट करता है तो डेंटिस्ट जो है उसको ट्रे प्रोवाइड करता है। पेशेंट ट्रे पहन के चेक करता है कि ट्रे उसके दांतों के साथ फिट है, किसी किस्म को कोई डैमेज तो नहीं करी मसूरों को। तो उसके बाद पेशेंट को हम डेमो देते हैं। पेशेंट को डेमो इस तरह से देते हैं कि ब्लीचिंग जेल पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और जो पेशेंट की आउटसाइड है, यहाँ यानी कि आउटर साइड पे पेशेंट ब्लीचिंग एजेंट को लगाता है। ठीक है, आपके 8 दांत आगे वाले हम टारगेट करते हैं, जो फेशियल साइड है या लेबल साइड है, जो दांतों की साइड नजर आती है, पेशेंट ब्लीचिंग ट्रे के उस साइड पे ब्लीचिंग एजेंट डालता है और उसको पहन लेता है। तो उसको पहनने के बाद पेशेंट को 8 घंटे ब्लीचिंग ट्रे पहननी होती है। उसकी 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि पेशेंट क्या कहते हैं नाइट के टाइम सोते हुए पहन ले, जब उसका किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि वो चुप करके सो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि पेशेंट दिन के वक्त भी पहन सकता है ब्लीचिंग ट्रे। तो लेकिन अगर दिन के वक्त पहनता है तो उसको 8 आवर्स पहननी चाहिए ताकि ब्लीचिंग एजेंट क्या कहते हैं फुली एक्ट कर सके। तो ये हो गया। उसके बाद जब 8 घंटे बाद पेशेंट क्या करेगा, ब्लीचिंग ट्रे उतारेगा, दांतों पे ब्रश करेगा, क्या कहते हैं जो ब्लीचिंग ट्रे है उसको भी ब्रश करके साफ करके अपने पास रख देगा। तो और नेक्स्ट डे जो है सेम ट्रे यूज करेगा, ब्लीचिंग एजेंट उसमें लोड करके पेशेंट यूज करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो 10 से 15 दिन ले जाता है। समटाइम पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है या कोई और मसरूफियत होती है, तो अगर कोई डे स्किप हो जाए तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, समटाइम अगर पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है, हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अल्टरनेट डे पे पहन ले, डेली बेशक ना पहने। तो अगर अल्टरनेट डे पे पहनेगा, जो प्रोसेस रूटीन का ब्लीचिंग का 10 to 15 डेज में कंप्लीट होना था, वो फिर 20 to 25 डेज लग जाएंगे। अच्छा, जो एट होम ब्लीचिंग है तो इसमें जो केमिकल यूज होता है वो है कार्बामाइड पेरोक्साइड 10%। तो कार्बामाइड 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड से जो है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये स्लो रिलीज होता है कार्बामाइड पेरोक्साइड से। तो ये दांतों पे एक्ट करता है, दांत क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव एजेंट है तो ये आपके स्टेन को ब्रेक कर देता है। स्टेन जब ब्रेक हो जाते हैं तो दांत आपके ऑटोमेटिकली लाइटर शेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये एट होम ब्लीचिंग में जो केमिकल यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत माइल्ड होता है तो ये आपके गम्स के साथ कंपेटेबल है। तो इसलिए क्योंकि माइल्ड कंसंट्रेशन होने की वजह से जो एट होम ब्लीचिंग है ये 15 डेज ले लेता है। ठीक है, तो ये एक स्लो प्रोसीजर है लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गम्स के साथ कंपेटेबल है। और ये एट होम ब्लीचिंग का एक ये भी फायदा है क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ड्यूरेबल है। तो इसके जो रिजल्ट है वो 5 to 7 ईयर्स या उससे भी ज्यादा चलते हैं। अगर 5 to 7 ईयर्स बाद भी जब पेशेंट उसको आके विजिट करता है तो अगर हमने 100% ब्लीच किए थे दांत, तो वो जो रिवर्ट होते हैं दांत के ब्लीचिंग के रिजल्ट वो 20-30% यानी कि रिवर्ट होते हैं, 70% फिर भी रिटेन होते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो है सिंगल टाइम ब्लीचिंग सफिशिएंट है, पेशेंट को दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट को दोबारा कराने की जरूरत भी पड़े तो पेशेंट के पास वो जो ट्रेज हैं पेशेंट अपने पास सेव कर लेता है।
तो वो ब्लीचिंग एजेंट हमसे लेके तो दोबारा ब्लीच भी कर सकते हैं आफ्टर 7-10 ईयर्स, जब उसको जरूरत पड़े। मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो 15 डेज जब ये पेशेंट ब्लीचिंग एट होम कर लेता है तो उसके बाद हमारे पास विजिट करता है। हम देखते हैं कि ब्लीचिंग के रिजल्ट कैसे हैं, क्या पेशेंट को और प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इससे और भी ब्लीच हो सकेगा, क्या ये यहीं तक सफिशिएंट है। तो 15 डेज के बाद हम ये डिसाइड करते हैं। तो अब हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टीथ वाइटनिंग, डेंटल ब्लीचिंग की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।